काल द्रव्य का वर्णन चल रहा है। उस काल द्रव्य का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि वदि वदिदो तम देशम, जो उस देश माने उस स्थान को उल्लंघित कर जाता है। वदि वदितो का मतलब जो व्यत्पतितः, जो उस एक आकाश के प्रदेश से अन्य आकाश के प्रदेश तक पहुंच जाता है, ऐसा वह परमाणु जितना समय लेता है इस प्रकार से एक प्रदेश को उल्लंघन करने में, तत्सम समो, उसी के बराबर जो है समय होता है। समय का मतलब काल की सूक्ष्मतम इकाई, जिससे हम टाइम को नापते हैं, वह काल की सूक्ष्मतम इकाई जिसे समय कहा जाता है, वह समय किसके बराबर होता है? एक परमाणु अपने अगले ही परमाणु को क्रॉस करने में जितना सा समय लेता है, वही समय काल की सूक्ष्म इकाई होती है। इसी को कहा जाता है कि मंद गति से चलता हुआ परमाणु जब आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंच जाता है, तो उसमें जितना टाइम लगता है उसको समय कहा जाता है। समय समय सुनते सुनते आपको बहुत समय हो चुका है, लेकिन आपको अभी तक यह नहीं मालूम कि वस्तुतः समय क्या होता है। क्या कहा जा रहा है? समय समय सुनते तो बहुत समय निकल गया, लेकिन वास्तव में समय जैन दर्शन में किसे कहा जाता है? काल को नापने की वह सूक्ष्मतम इकाई जहाँ से प्रारंभ होती है, उसका नाम समय होता है। तो वह समय कैसे नापा जाता है? तो आचार्य कहते हैं कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को उल्लंघन कर ले, यूं कह लो, अथवा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंच जाए, यूं कह लो, वो भी एक बात है। अथवा एक कालाणु से दूसरे कालाणु पर पहुंच जाए, यूं कह लो, वो भी एक बात है। क्योंकि जो प्रदेश हैं, वह प्रदेश जिस ढंग से स्थित हैं, मिले हुए हैं, उन्हीं एक एक प्रदेशों पर एक एक कालाणु व्यवस्थित है। और उस कालाणु पर अगर परमाणु स्थित होकर के उसको क्रॉस कर रहा है, तो उसमें भी जितना टाइम लगता है, समय की पर्याय उतनी ही बड़ी होती है। समझने की बात यह है कि काल द्रव्य अपने आप में एक प्रमुख द्रव्य है, जो कालाणु के रूप में लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक काल का परमाणु स्थित है। वह कालाणु एक द्रव्य है, और उस द्रव्य में से जो पर्याय निकल रही है, जो सबसे छोटी हल्की एक समयवर्ती पर्याय है, वहां से जो है हम समय को गिनना शुरू करते हैं। कभी भी हम जब कहते हैं कितना टाइम हो रहा है, कितना काल बीत गया, कौन सा काल चल रहा है, तो ये समझना कि ये हम व्यवहार काल की बात कर रहे हैं। समय 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 गिनते 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 जो बहुत सारा समय कलेक्ट हो जाता है, उसको गिन करके हम नापते हैं, तब हम कहते हैं इतना टाइम हो गया। और हम जिस समय की बात आपको बता रहे हैं, वो समय उस समय की शुरुआत है जहां से कि समय प्रारंभ होता है। द्रव्य के बिना कभी भी पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। तो आचार्य कहते हैं कि काल अणु जो स्थित है वो तो द्रव्य है, और उसको कहेंगे हम निश्चय काल। उसको क्या बोलेंगे? निश्चय काल। जो वास्तव में द्रव्य के रूप में है, वह हमारा निश्चय काल है, और जो उसकी परिणति निकल रही है, पर्याय निकल रही है, वह उसका व्यवहार काल हो गया। अब उस व्यवहार काल में भी हमें वह व्यवहार काल समझ में आता है जो बहुत लंबे समय का हो जाता है। प्रति समय का जो व्यवहार है, एक समय, दो समय, तीन समय, ये हमारी गिनती में, हमारे ज्ञान में नहीं आता है। तो इसी को समझने के लिए आचार्य कहते हैं कि आप पहले ये मान के चलो कि एक काल द्रव्य है। कुछ लोग तो काल को द्रव्य ही नहीं मानते हैं।
जैन होकर के भी श्वेतांबर संप्रदाय में तत्वार सूत्र भी प्रचलित है, लेकिन वहां पर काल द्रव्य को नहीं माना जाता है। काल को द्रव्य नहीं मानते हैं श्वेतांबर लोग भी, जैन होकर के भी। समझ आ रहा है? केवल पर्याय मानते हैं। समय है, घड़ी है, घंटा है, ये सब समय की जो पर्याय ये तो मानेंगे, लेकिन काल को द्रव्य नहीं मानते हैं। अपने यहाँ उसी तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है कालश्च, काल द्रव्य को बताने वाला तत्वार सूत्र में सूत्र आता है कालश्च, माने काल भी एक द्रव्य है। पहले द्रव्य स्वीकार करो। तो द्रव्य कैसे है? तो हर आकाश के प्रदेश पर जो कालाणु स्थित है, एटम ऑफ टाइम, वह कहाँ स्थित है? तो एक एक स्पेस पॉइंट पर स्थित है। उसको पहले आप द्रव्य स्वीकार करो कि वह कौन सा द्रव्य है? तो वह काल द्रव्य है। वह काल द्रव्य है, तब उसकी जो परिणति है, पर्याय है, वह पर्याय के रूप में वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वे च कालस्य, ये सब काल की पर्याय बताने के लिए सूत्र आया है। तो जो अन्य लोग हैं वो इस कालश्च सूत्र की जगह पर क्या सूत्र बनाते हैं? कालश्च इत्येके। उनके यहाँ एक सूत्र आता है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि काल भी द्रव्य है। एके, एके माने कुछ लोग, कितने ही लोग कहते हैं कि काल भी एक द्रव्य है। कालश्च इत्येके, कि काल भी जो है एक द्रव्य है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं या ऐसा कोई मानते हैं, लेकिन वस्तुतः काल द्रव्य नहीं है। तो उनके दिमाग में क्या आया? काल द्रव्य नहीं है। समझ आ रहा है? अब देखो, जहां पर यह बात आती है साहित्य की, एक समझने की बात है। तत्वार्थ सूत्र दिगंबरों के यहां भी मान्य है और श्वेतांबरों में भी मान्य है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सूत्रों में अंतर है। समझ आ रहा है? अब कौन पहले का कौन बाद का, इसमें भी आपस में थोड़ा बहुत चलता रहता है, कस्सम कस्सा। समझ आ रहा है? अब वो अगर कोई अच्छा अध्येता हो, समझने वाला हो, तो इसी सूत्र से समझ सकता है कि जब हम सूत्र लिख रहे हैं तो सूत्र में कभी भी ये चीज नहीं लिखी जाती कि कौन क्या कह रहा है। सूत्र में अपनी बात लिखी जाती है। सूत्र में मतांतर नहीं लिखे जाते हैं। आप देखो पूरे तत्वार सूत्र के अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि कोई क्या मान रहा है। माने दिगंबरों में भी जैसे मतभेद होते हैं, मतांतर होते हैं, कोई आचार्य कुछ मानते हैं, कोई आचार्य कुछ मानते हैं, तो सूत्रकार कभी भी ये नहीं लिखता है कि ये हमारे अभिप्राय से है, ये उनके अभिप्राय से है। सूत्रकार की ये भाषा नहीं होती है। हाँ, सूत्र का मतलब फैक्ट होता है कि जो हम लिख रहे हैं बस वही है, वो सूत्र है। अब अगर वहां ये लिखा हुआ है कालश्च इत्येके, तो इसका मतलब उन्होंने ये सूत्र बनाया और ये सूत्र बता रहा है कि उनके सामने पहले दिगंबरों का तत्वार सूत्र था, टेक्स्ट था, उसके बाद में ये बनाना शुरू किए, तभी तो लिख रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि काल भी द्रव्य है। पहले था इसका मतलब। समझ आ रहा है ना? ये कहलाता है साहित्य की शोध करके, जो है पूर्वा पर विचार करके इतिहास की प्राचीनता से, ग्रंथ की प्राचीनता को सिद्ध करना। समझ आ रहा है? इस एक सूत्र से ये सिद्धि हो जाती है। उनके यहां पर तत्वार सूत्र है, अपने यहां भी तत्वार सूत्र है। उनके यहां तत्वार सूत्र की एक टीका है, तत्वार्थ अधिगम भाष्य। तो वो कहते हैं कि वो उमा स्वामी महाराज ने टीका सहित सूत्र लिखे हैं, लेकिन दिगंबर कहते हैं कि टीका सहित सूत्र नहीं लिखे, उमा स्वामी महाराज ने केवल सूत्र लिखे। वो उमा स्वामी महाराज लगभग ईसा की 2री शताब्दी के आचार्य हैं, और फिर उसके बाद में सबसे पहले उस पर जो टीका लिखी गई वो आचार्य पूज्यपाद महाराज की सरवार सिद्धि नाम की टीका लिखी गई, जो 5वीं शताब्दी के आचार्य। इतना अंतर आ गया। हाँ, 2री शताब्दी के और 5वीं शताब्दी के आचार्य। तो इतनी अंतर होने के बाद में वो टीका लिखी गई। तो वहां पर जब ये कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने टीका लिखी, तो वो उनको मानते उमा स्वाति, और आप बोलते हैं उन्हें उमा स्वामी। समझ आ रहा है? ये भी एक अंतर है। वो क्या कहते हैं? हाँ, उनका नाम उमा स्वाति है और दिगंबरों में उनका नाम उमा स्वामी है। वस्तुतः देखा जाए तो उनका नाम गृध्रपिच्छ आचार्य तत्वार सूत्र के ग्रंथकर्ता के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है, गृध्रपिच्छ आचार्य।
हाँ, आचार्य वीरसेन महाराज जी भी अपनी धवला टीका में उन्हें गृद्धपिक्ष आचार्य के रूप में ही स्वीकार करते हैं। और जब आप एक अंतिम श्लोक पढ़ते हैं 10वें अध्याय के बाद में, तब भी उसमें भी गृद्धपिक्ष आचार्य ये शब्द आता है। तो कहने का मतलब यह है, ये जो थोड़ा थोड़ा अंतर हमें दिखाई देता है, इस अंतर को एक तो हम इतिहास की दृष्टि से भी देखते हैं, तो हमें कई सूत्रों के अध्ययन करने से समझ में आ जाता है कि कौन चीज बाद में लिखी गई है और कौन चीज पहले लिखी गई है। तो ये समझने की बात इसलिए है कि काल को द्रव्य मानो। आप लोग सुन रहे हो ना, सब दिगंबर आमनाय के जैन लोग हो, तो कम से कम काल को क्या मानना, द्रव्य मानो पहले। कालश्च, काल भी द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय आती नहीं है। और वो लोग जैन होकर के भी द्रव्य नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्याय आती है। तो पर्याय कैसे आती है, वो जीव और अजीव के संयोग से पर्याय पैदा हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं जीव और अजीव के संयोग से जो पर्याय पैदा होगी वो जीव अजीव द्रव्य की पर्याय होगी। काल की पर्याय कौन सी कहलाएगी, तो काल की पर्याय जो होगी वो समय रूप पर्याय, वो द्रव्य के बिना उत्पन्न नहीं होती। समझ आ रहा है? ये समय इकट्ठा होते होते बहुत घड़ी घंटा रूप में तैयार हो जाता है, और फिर जो है महीनों के रूप में तैयार हो जाता है, फिर ऋतुओं के रूप में तैयार हो जाता है। और यही ऋतुओं का जब परिवर्तन होता है तब हम जो है कहने लगते हैं कि हाँ भाई 4 महीने निकल गए। सुन रहे हो, अगले 4 महीने शुरू होने वाले हैं। ये जो बीच की अष्टानिक पर्व आता है, यह भी 4-4 महीने के गैप से ही आता है। समझ आ रहा है? 1 साल के कितने महीने, इतना तो बोलो, 1 साल के 12 महीने। और ये अष्टानिक की एक अपने आप में जो पर्व की परंपरा है, ये भी अनादि परंपरा है। अब इस परंपरा में हर 4 महीने बाद में ये अष्टानिक पर्व आ जाते हैं। समझ आ रहा है? हर 4 महीने बाद। तो 4 महीने के समय आपने इकट्ठे किए, समय 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 बनते बनते वह 4 महीने के समय ये कहलाएगा व्यवहार काल। अष्टानिक पर्व आ गया, नंदीश्वर पर्व आ गए, ये उस समय की एक काउंटिंग जो हमने व्यवहार के रूप में की, और उसके माध्यम से ही हमें ये ज्ञान होता है कि हाँ अब ये समय ये आ गया। वस्तुतः देखा जाए तो समय तो हमेशा ही चल रहा है। क्या समझ आ रहा है? ऋतुओं के परिवर्तन को हम समय मानते हैं, महीनों के परिवर्तन को हम समय गिनते हैं, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो समय वही चल रहा है। तो वह जो समय इकट्ठा चल रहा है उसको यहां आचार्य कहते हैं कि तदो परो पुब्बो। ये जो समय हमने एक समय वाला बताया, उससे आगे का और उससे पहले का, क्या समझ आ रहा है? जब सब मिलाओगे तो क्या बनेगा? अथो। अथो माने अर्थ यानी पदार्थ। समझ आ रहा है? समय कहां से पैदा हुआ? तो जिस समय समय पैदा हुआ उससे पहले भी समय था कि नहीं था? तो समय कब होगा? जब हम पूर्व समयवर्ती पर्याय को भी जोड़ेंगे, आगे आने वाली पर्याय को भी जोड़ेंगे, तो उन सबकी पर्यायों को जोड़ने पर जो चीज बनती है वो कहलाएगी अर्थ, माने पदार्थ। क्योंकि पदार्थ है तो पहले भी उत्पन्न कर रहा था समय को, बाद में भी उत्पन्न करता रहेगा। ये पदार्थ के द्वारा काल को जानने का यह एक तरीका बताया जाता है। और उसकी जो पर्याय होती है एक समय वाली समूह, उसको कहते हैं उपपंड पद्धंसी। माने जो समय है वो उत्पन्न भी हो जाता है और प्रध्वंस माने नष्ट भी हो जाता है। समय टिकता नहीं है। क्या समझ आ रहा है? समय जो एक समय की पर्याय है वह तो ट्रांसिएंट है, वह उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है। और जो द्रव्य है वो परमानेंट है, वो हमेशा बना रहता है। तो समय की पर्याय को नापने के लिए ही कल आपको बताया था कि मंद गति से चलता हुआ परमाणु जब एक आकाश के प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंच जाता है तो उसमें जो समय लगता है उसी को समय कहा जाता है।
फिर भी कल कुछ लोगों के लिए ये एक शंका बनी रही कि उसमें मंद गति क्यों लिखा है। समझ आ रहा है? कल भी आपको बताया था, आपके मन में भी प्रश्न आ सकता है कि अगर तीव्र गति कर देते तो समय को निकालना है तो और जल्दी छोटा समय निकल आता। क्या समझ आ रहा है? मंद गति क्यों लिखा है? मंद गति से चलता हुआ परमाणु जब एक आकाश के दूसरे आकाश प्रदेश पर पहुंचता है तो उसमें जो समय लगता है उसको समय का है। तो उसका कारण यह है कि मंद गति से जो चलने वाला परमाणु है उस परमाणु की गति से ही समय मापा जाता है। मतलब कि मंद गति से चलने वाला परमाणु जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर आया तो उसमें जितना टाइम लगा वही टाइम उस काल की पर्याय के बराबर है जो एक समयवर्ती पर्याय है। क्या समझ आया? अगर हम उसको तीव्र गति वाला परमाणु के लिए कह देंगे तो वो परमाणु कहां जाएगा तीव्र गति से? एक समय में यहां से जाकर के सीधा 14 राजू पहुंचेगा वो तीव्र गति से। समझ आ रहा है? तो हमें क्या बताना है कि काल की जो सूक्ष्मतम पर्याय है वो उतने के ही बराबर है जितने में एक प्रदेश से वह दूसरे प्रदेश पर पहुंच जाता है, और वो तभी संभव है जब वो मंद गति से चल रहा हो। मतलब मंद गति से चलने वाला भी परमाणु एक समय में 14 राजू क्रॉस कर सकता है, नहीं, तीव्र गति से चलने वाला परमाणु एक समय में 14 राजू क्रॉस कर सकता है, और मंद गति से चलने वाला परमाणु एक समय में एक प्रदेश क्रॉस कर सकता है। दोनों में समय बराबर है, समय बराबर है, समय के फ्रैक्शन नहीं है। और अगर समय के फ्रैक्शन हो गए तो फिर जो है समय का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। वो जो समय बताया जा रहा है वो अनडिवाइजेबल है, उसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो आचार्य कहते हैं कि जब वह तीव्र गति से चलेगा तो वह बहुत लंबा सभी कालाणुओं को क्रॉस करता हुआ चला जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है? एक कालाणु को क्रॉस करने में जो पर्याय निकली उस पर्याय को नापना है, तो वो पर्याय मंद गति से चलने वाले परमाणु के द्वारा ही नापी जाएगी। ये इसका अच्छा लॉजिक है। समझ आ रहा है? हमने भी इस लॉजिक को पहली बार आपके मॉडल टाउन में ही बताया है, इससे पहले कभी बताया नहीं इस लॉजिक को, है ना? ये भी आपके इस पुण्य का, इस विधान का प्रताप है। समझ आ रहा है? अब होता है जब प्रश्न होगा तो उत्तर भी आएगा। जब प्रश्न किया गया मंद गति से क्यों, समझ आ रहा है? तो इसलिए मंद गति से चलता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो समय की परिणतियां हैं, ये समय की परिणतियां भले ही हमारे लिए देखने में नहीं आती लेकिन ज्ञान में तो आती चली जाती हैं। ये ज्ञान की महिमा है। ज्ञान की बात ज्ञानी व्यक्ति समझता चला जाता है, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान के द्वारा पुष्ट होता है और ज्ञान से ही ज्ञान की बात समझ में आती है। तो जब आपके लिए ये समझ आने लगेगा कि देखो परमाणु में भी इतनी क्षमता है कि वह अपनी गति में अगर परिणत हो जाए तो एक ही समय में 14 राजू भी जा सकता है, लेकिन समय एक ही लगेगा। समझ आ रहा है? समय में भेद नहीं। ये किसकी क्षमता है? ये परमाणु की गति विषयक क्षमता कहलाई जाती है। ये उसकी गति की क्षमता है। अब देखो, एक समया विग्रह, जो विग्रह से रहित गति होती है, जीव का गमन होता है, वह भी एक समय वाला होता है। क्या सुन रहे हो? आप जानते हो अगर हमारा शरीर छूटता है, आत्मा यहां से निकलती है, एक तो गति होती है मोड़े वाली, कहीं पर हमें टर्न लेना हो तो एक मोड़े वाली गति होगी तो उसमें एक समय से ज्यादा लग जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन अगर वह गति मोड़े से रहित है, जिसको ऋजु गति कहते हैं, तो जिस समय उसकी आत्मा यहां इस शरीर को छोड़ी, जिस समय जिस पॉइंट पर उसका आयु कर्म यहां पूर्ण हुआ, अगला समय उसका अगली गति में जन्म लेने के लिए उस योनि स्थान पे पहुंच गया। उसमें बीच में टाइम गैप नहीं है। हाँ, एक समय में ही वो गति हो गई। एक समय का मतलब एक समय का डिफरेंस नहीं है, अगला समय ही है वो। अब समझो, समय से समय कौन?
नहीं, आत्मा की गति से लेने कोई लेना, आत्मा किसी भी गति से जाए, अगर ऋजु गति से कहीं पर जाकर के जन्म लिया है तो वह अगले समय में ही वहां जाकर के जन्म ले लेता है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। यहां का समय और वहां का समय अलग नहीं होगा। जिस समय मनुष्य आयु का अंतिम निषेक खिरेगा और देव आयु का निषेक जिस समय उदय में आएगा, और वह अगर सीधा ऋजु गति से देव गति में उत्पन्न हुआ है तो अगले समय में वो देव गति में ही जन्म ले लिया, वहीं पर उत्पन्न हो गया। समझ आ रहा है? उसमें कोई भी मोड़ा नहीं हुआ तो वह अगले समय में ही वहां जन्म ले लेता है। इसमें समय बीच में गैप नहीं होता है। इसको बोलते हैं ऋजु गति से जीव की उत्पत्ति होना। नहीं, दोनों समय अलग अलग है। एक समय वह है जिसमें देवायु का उदय है, और एक समय उससे पहले वाला वो है जिसमें मनुष्य आयु का उदय। दोनों आयु का उदय एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन समय के बीच में गैप नहीं है, एक समय से दूसरे समय में परिवर्तित हो ऐसा। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई यहां से ऋजु गति से दूसरे गति में जन्म लेता है तब भी एक समय में पहुंच सकता है। विग्रह गति से जन्म लेता है तो उसको और एक समय, 2 समय, 3 समय ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन जब ऋजु गति से जाता है तो वह एक समय में ही पहुंच जाता है। क्या समझ आया? एक ही समय का मतलब हो गया उसी समय में, अंतर नहीं है। और जब वह जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है तो भी वह उसी समय में पहुंच जाता है। यहां छूटा और वहां पहुंचा, सिद्ध बन गया, वो भी एक ही समय में हो गया। क्या समझ आया? एक समया अविग्रह, यानी समय भेद नहीं है। एक समय में ही वह जीव ऋजु गति से अगली गति में पहुंच जाता है और वहां जाकर के वह उत्पन्न हो जाता है। जैसे परमाणु एक समय में कहीं का कहीं पहुंच जाता है, वैसे जीव भी एक समय में कहीं की कहीं गति प्राप्त कर लेता है, और वह जीव अपने उन्हीं असंख्यात प्रदेशों के साथ में रहेगा और उन असंख्यात प्रदेशों के साथ में जाकर के उस स्थान पर पुनः उत्पन्न हो जाएगा, और उस उत्पन्न होने के बाद में वह वहां पर अपनी जैसी उसकी काया बननी, जैसा उसका शरीर बनना, उसके अनुसार वह वहां पर पुनः अपनी पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने लगेगा और वह वहां पर अपना जीवन जीने लग जाएगा। समझ आ रहा है? क्या आ रहा है? काल, पुद्गल, जीव, सबका वर्णन एक साथ चल रहा है। हर चीज आपस में मिली हुई है, और द्रव्यों का ये जो वर्णन हम सुन रहे हैं, इसको सुनते सुनते भी हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जानी चाहिए कि वास्तव में जीव द्रव्य के द्वारा ही सब कुछ समझाया जा सकता है, और जीव द्रव्य ही सबको समझ सकता है, बाकी तो सब अजीव द्रव्य हैं। और जीव द्रव्य को जीव द्रव्य के ही बारे में समझ में ना आए तो इसे सबसे बड़ा अज्ञान कहा जाता है। अपने जीवात्मा के बारे में तो हमें समझ में आना चाहिए, चाहे भले ही उसमें समझने में टाइम लगे, बार बार समझाना पड़े, बार बार हमारी बुद्धि उसी पे चल चल के पैनी हो, धीरे धीरे हो, लेकिन समझ में तो हमें आना ही चाहिए। समझ आ रहा है? कल कुछ लोग समझने के बाद में प्रश्न कर रहे थे कि महाराज ये बात तो अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि हर जीव के असंख्यात प्रदेश एक से होते हैं, तो कोई जीव छोटा है, कोई जीव बड़ा है, कोई कितनी अवगाहना में है, कोई कितनी अवगाहना में है, तो असंख्यात प्रदेश उसके बराबर कैसे हो गए? एक ये भी प्रश्न आ गया था। क्या सुन रहे हो? जीव के तो असंख्यात प्रदेश जितने होते हैं वो उतने ही होते हैं। हर जीव के अपने अपने असंख्यात प्रदेश, जो जीव द्रव्य है उसकी बात कर रहे हैं। वो जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश सबके एक समान होते हैं, किसी की असंख्यात संख्या में कोई अंतर नहीं है। सुन रहे हो? चाहे वो जीव द्रव्य छोटा हो, चाहे छोटा बड़ा किस रूप में है? छोटा बड़ा तो शरीर के कारण से छोटा बड़ा कहला रहा है। समझ आ रहा है? अणु गुरु देह पमाणो,
उपसंहारप सपदो छेदा असमुदो व्यवहारा निश्चय नैदो दु असंख्य देशो वा। ये कहते हैं आचार्य द्रव्य संग्रह में कि अणु देह और गुरु देह, छोटी देह मिली तो वैसा हो गया, बड़ी देह मिली तो वैसा हो गया, लेकिन देह के अनुसार फैलते हुए भी जीव द्रव्य के जो प्रदेश हैं वो तो असंख्यात हैं, असंख्यात ही रहेंगे। प्रदेश उसके असंख्यात में बढ़ोतरी नहीं हो गई, शरीर में बढ़ोतरी हो गई। एक जीव द्रव्य छोटा चींटी के बराबर है, वो भी असंख्यात प्रदेशों में रह रहा है, और एक मनुष्य है 5 फुट का, वो भी असंख्यात प्रदेशों में रह रहा है। वो असंख्यात वह जो भाग है, असंख्यातवा भाग लोक का, उसमें अंतर आ रहा है, लेकिन जीव के जो भीतरी प्रदेश हैं द्रव्य के, वो तो असंख्यात थे, वो बराबर ही है। चींटी के भी असंख्यात जीव द्रव्य के प्रदेश बराबर हैं और मनुष्य के भी बराबर हैं। आत्मा के प्रदेश बराबर हैं। शरीर के प्रदेशों में हानि वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर जो है फैलता है तो उसी के अनुसार जीवात्मा के प्रदेश भी उसी के अनुसार फैल जाते हैं। अब इसके लिए आचार्यों ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। जैसे दीपक होता है, आप इस उदाहरण को याद में रखो, समझ आ रहा है? दीपक तो दीपक है। अब उस दीपक को अगर हमने छोटे से घड़े में रख दिया तो वह उतने घड़े में उसका प्रकाश फैल जाता है। हमने उसको एक बड़े और ड्रम में रख दिया तो उसका प्रकाश और फैल जाता है। एक बड़े कमरे में रख दिया तो उसका प्रकाश कमरे में फैल जाता है। क्या समझ आ रहा है? दीपक का प्रकाश तो उतना ही है, लेकिन फैलने की क्षमता उसके प्रकाश में है, तो दीपक तो उतना ही था, दीपक तो उतना ही रहा। समझ आ रहा है? तो उसी तरीके से आत्मा के प्रदेश तो उतने ही हैं, असंख्यात, सबके बराबर हैं। किसी भी संसार में कोई भी जीवात्मा हो, उसके असंख्यात प्रदेशों में कहीं कोई अंतर नहीं है। सबके असंख्यात प्रदेश बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन शरीर के अनुसार उन प्रदेशों में हानि वृद्धि, फैलाव और संकुचन हो जाता है। इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक होती है। अब वो तो जितनी है, उसका जितना मैटर है, जितने स्कंद, जितने परमाणुओं से मिलकर के बनी, अब चाहे वो इस रूप में रखी हो तो इतनी है, और बड़ी हो गई तो फैल गई। रबड़ है, इलास्टिक है, द्रव्य तो उसका उतना ही रहा, मैटर तो नहीं बदल गया। एक्सटेंस हो गया तो उसका मतलब जो है वो द्रव्य नहीं बदल गया, वो उसका विस्तार हो गया। तो ये अंतर समझो। इसको अंतर समझने के लिए ही व्यवहार नय और निश्चय नय का सहारा लिया जाता है। समझ आ रहा है? निश्चय नय क्या बताता है? जीव की ओरिजिनल क्वालिटी बताता है। तो आचार्य कहते हैं निश्चय नय से तो जीव असंख्यात प्रदेश वाला ही है, लेकिन व्यवहार नय से छोटे बड़े शरीर के आकार वाला जीव हो जाता है। ये किससे हो गया? ये व्यवहार नय से हो गया। तो व्यवहार नय क्यों हो गया? तो व्यवहार नय देह के आश्रित हमें ज्ञान कराता है। जीव का ही ज्ञान कराएगा, लेकिन किसके आश्रित? देह के आश्रित। और निश्चय नय केवल आत्मा का, आत्मा के ही आश्रय से जो गुण है, जो क्रिया है, उसका ज्ञान कराएगा। इसका नाम क्या हो गया? निश्चय नय। समझ आ रहा है? तो निश्चय नय से तो केवल आत्मा का ही स्वरूप जाना जाएगा, और व्यवहार नय से देह के आश्रित आत्मा कैसी है उसको बताया जाएगा। व्यवहार नय से आप मनुष्य हैं, तो आप मनुष्य कैसे हो गए? आत्मा को मनुष्य कहा जाएगा। कौन से नय से? व्यवहार नय से ये आत्मा मनुष्य है। अब आत्मा तो आत्मा रहेगी, आत्मा मनुष्य कैसे हो गया? ये आत्मा स्त्री है, ये आत्मा पुरुष है। अब आत्मा स्त्री कैसे हो सकता है? आत्मा तो आत्मा है। तो कौन से नय से? क्योंकि शरीर के आश्रित वह हमारी आत्मा का ज्ञान कराता है। समझ आ रहा? तो ये नयों के माध्यम से जब हम ज्ञान करते हैं तो हमारे लिए सही ज्ञान पूरा पूरा हो जाता है, नहीं तो हम उलझते रहते हैं। तो जब भी हमारे लिए शरीर आश्रित कोई ज्ञान आए तो समझना ये गलत नहीं है, ये व्यवहार नय से हम ऐसा कह रहे हैं। अब जैसे मान लो आप लोग पूजा करते हो, समझ आ रहा? अब पूजा करने वाले पंडित जी ने या किसी ने भी पूजा लिखी, वो पूजा लिखने वाला पुरुष था, है ना? तो उसमें जो क्रियावाची शब्द आते हैं, करता हूं, बनाता हूं, मैं ऐसा होता हूं। अब वहां स्त्री होती है तो वो क्या बोलती है?
मैं अर्घ चढ़ाती हूं, वहां लिखा है चढ़ाता हूं, और तुम क्या बोलोगी? चढ़ाती हूं। समझ आ रहा है? अब हम आपकी इस शब्दावली को गलत कहें कि सही कहें? है व्यवहार नहीं से सही है। और अगर आप उसको यूं भी बोलते जाओ कि मैं ये अर्घ चढ़ाने आया हूं, तो आया हूं की जगह आई हूं करना जरूरी नहीं है। अगर आप ये ध्यान रखो कि मैं आत्मा हूं, समझ आ रहा है? आत्मा पुल्लिंग का शब्द है, और आत्मा देखा जाए तो कोई भी लिंग का नहीं होता है। समझ आ रहा है ना? पुल्लिंग के साथ में मोक्ष जाने की भावना रखते हुए अर्घ चढ़ाने आया हूं, कोई बाधा नहीं है, गलत नहीं है। समझ आ रहा है? तो कई बार लोग इसमें भी आग्रह करने लग जाते हैं। एक बोल रहा है आई हूं, एक बोल रहा है आया हूं, लय कहीं की कहीं चली जाती है। समझ आ रहा है? तो क्या समझना, व्यवहार न से तो ठीक है, स्त्री को स्त्री रूप में मानोगे तो आई हूं है? वैसे भी आजकल सब मॉडर्न टी का जमाना है, स्त्री अपने आप को स्त्री मानती नहीं है, स्त्री वैसे ही पुरुष अपने आप को मानने लगी है। तो यहीं पे क्यों आप आई हूं रट लगाते हो? यहां पर वही पढ़ा करो जो लिखा हुआ है उसमें। क्या समझ आ रहा है? आया हूं ये भी अगर कहोगे तो वह गलत नहीं, क्योंकि उसमें हम स्त्रीत्व के भाव से ऊपर उठेंगे। हमारे अंदर ये भाव नहीं है कि हम स्त्री हैं, ठीक है ना? तो ये व्यवहार नय और निश्चय नय से हर समस्या के बीच का एक समाधान निकल के आ जाता है। तो आचार्य कहते हैं निश्चय नय से तो आत्मा के असंख्यात ही प्रदेश हैं, लेकिन व्यवहार नय से उसके प्रदेशों की वृद्धि हानि शरीर के अनुसार होती है, तो वह छोटा बड़ा देह के रूप में हमारे सामने आ जाता है। लेकिन उसमें एक चीज और बताई थी, असमुह दो समुद्घात को छोड़ करके। मतलब ये हुआ कि हमारे जो प्रदेश हैं वैसे तो शरीर आश्रित ही हैं, जितने शरीर में रहेंगे उतने ही रहेंगे, लेकिन समुद्घात एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे आत्मा के प्रदेश केवल शरीर से बाहर निकलते हैं। शरीर यहीं रहेगा, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना और फिर जो है शरीर में ही प्रवेश कर जाना, मतलब इसका नाम है समुद्घात। अब ये एक चीज समझने की कितनी अच्छी प्रक्रिया है ये, कि आत्मा के प्रदेश केवल बाहर निकल रहे हैं, आत्मा बाहर निकल रही है। क्या समझ आ रहा है? और वह आत्मा के प्रदेश खिंच रहे हैं, लास्टिक जैसे खिंचती है ना, तो जैसे वो खिंच गए, खिंच के बाहर निकले और फिर जो है वो अपने में ही समा गए। शरीर वहीं का वहीं है, शरीर नहीं छोड़ेगा वो। समझ आ रहा है? उस शरीर को छोड़े बिना वो दूसरा शरीर बना सकता है। जैसे मान लो समुद्घातों में एक समुद्घात होता है तेजस समुद्घात। क्या होता है? तेजस समुद्घात। एक होता है आहारक समुद्घात। तो इनमें क्या होता है? इनमें आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन एक दूसरा शरीर बना करके निकलते हैं। हाँ, तेजस शरीर में कंधे से एक दूसरा पुतला नुमा एक शरीर निकलता है, तो उसमें आत्मा के प्रदेश यही जुड़े हैं, यहां से उसका कांटेक्ट बना हुआ है। अब वो तेजस शरीर जहां तक जाएगा वहां तक जो है आत्मा के प्रदेश यहां से फैल के जाएंगे, लेकिन वो शरीर के साथ में जो प्रदेश हैं वो वहां पर अलग गए हैं, और जो एक कांटेक्ट बना है यहां से वहां तक का वो बिल्कुल वो बना रहेगा। इतना फैल के गया वो, मतलब 12 योजन तक की स्थान को ध्वंस कर देता है। समझ आ रहा है? तो इतना स्थान में उस पुतले का जो गमन हुआ, और वहां जाकर के वह पुतला उस स्थान को जलाया या नष्ट किया, और फिर जो है वही पुतला वापस आ गया, तो वह समझ लो कि वह शरीर के साथ दूसरे शरीर के साथ गया था, जिसके साथ जाने के बाद में वह पुनः वापस आया, शरीर उसका फिर यहीं छूट गया, आत्मा के प्रदेश वापस आए, और पुनः जो है अगर वो अशुभ होता है तो अपने इस मूल शरीर को भी जो कई बार नष्ट कर देता है। जो अशुभ तेजस होगा तो उससे जो है अपना मूल शरीर भी नष्ट हो जाता है, जैसे कि द्विपायन मुनि के साथ में हुआ था। और आहारक समुद्घात होता है तो उससे मूल शरीर नष्ट नहीं होता, वह शुभ होता है, वह बाहर निकल करके अपने इच्छित स्थान पर जाकर के अपनी प्रक्रिया करके वापस लौट करके अपने शरीर में समा जाता है। ऐसे भी होते हैं। ये सब कैसे होते हैं? तो ये सब रिद्धियां होती हैं।
ये सब आत्मा की शक्तियां हैं। तेजस समुद्घात के रूप में, आहारक समुद्घात के रूप में, ये रिद्धियों के रूप में ये प्रकट होती हैं और इसके माध्यम से आत्मा का इस तरीके से प्रक्रिया बन जाती है। तो वह शुभ रूप भी होती है, अशुभ रूप भी होती है। तेजस समुद्घात दोनों रूप होता है, शुभ भी अशुभ भी। कहीं पर विनाश भी कर सकता है तो कहीं पर हरियाली भी छा जाती है, सुभिक्ष भी पैदा कर देगा, दुर्भिक्ष भी कर देगा। और आहारक समुद्घात होता है वह नियम से शुभ ही होता है। तो इन समुद्घातों के माध्यम से आप आत्मा की प्रक्रिया को समझ सकते हो। समझ आ रहा है? वर्तमान का विज्ञान आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानता है, केवल पुद्गल शरीर के विषय में ही ज्ञान रखता है। क्या समझ आ रहा है? यहां का वहां करना, वहां का यहां करना है? फिर भी कर लेगा, रहेगा तो सब शरीर का शरीर में ही रहेगा। क्या समझ आ रहा है? चाहे किडनी बदल दो, चाहे लीवर बदल दो, कुछ भी बदल लो, लेकिन वह सब शरीर का शरीर में ही बदलाव होता है। आत्मा के अंदर जो परिवर्तन आता है वो आत्मा की तरह से आता है, वहां तक कोई भी विज्ञान नहीं पहुंच पाता है। ये भी एक समझने की चीज है। विज्ञान चाहे कितनी उन्नति कर ले, समझ आ रहा है, जो चीज जहां जिस शरीर में जैसी जन्म लेती है, उस शरीर में वो चीज उसी शरीर के अनुसार जन्म लेगी। क्या सुन रहे हो? हाँ, पुरुष के शरीर में जो चीजें उत्पन्न होंगी वो पुरुष में ही होंगी, स्त्री के शरीर में जो होगा वो स्त्री में ही होगा। समझ आ रहा? गर्भ धारण करने की क्षमता स्त्री में है तो स्त्री में ही रहेगी। पुरुष कितना ही बनावटी अपने लिए कितना भी चाहे लिंग परिवर्तन कर ले, चाहे कुछ कर ले, होना जाना कुछ नहीं है। और जो कुछ भी एक दो उदाहरण आते हैं वो सब आपको केवल यूं ही पागल बनाने के लिए आते हैं, उनमें कुछ सेंस नहीं होता है। समझ आ रहा है? वो भी दूसरे कारण होते हैं। कुछ शरीर ऐसे होते हैं जो दोनों रूपों में नहीं होते हैं, या यूं कहें दोनों रूपों में होते हैं, वो अनडेवलप्ड कहलाते हैं। उन्हें हम नपुंसक वेद वाला शरीर बोलते हैं। उनमें हम किसी एक चीज को डेवलप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत सारी प्रयास करके, तो भी इतना सक्सेस नहीं होता जो एक सामान्य रूप से स्त्री के शरीर में सक्सेस मिलती है। समझ आ रहा है? तो कभी भी ये ध्यान रखना, विज्ञान कितना भी कुछ कर ले, तोड़ मरोड़ सब करता रहेगा, कितने लोगों की जान ले लेगा, सब कर लेगा, लेकिन वह कभी भी आत्मा तक पहुंच नहीं सकता है, शरीर में ही उलझा हुआ है। समझ आ रहा है? आखिर मनुष्य का जीवन या मनुष्य का जन्म जब भी होगा, जो प्रोसेस है उसी से होगा। स्त्री और पुरुष के अवयवों के जो संयोग होते हैं उनसे ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। और आप कितने ही तरह का विज्ञान उसमें यूज कर लो, चाहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला यूज कर लो, चाहे और कुछ यूज कर लो, प्रोसेस तो यही रहेगी। अब वो चाहे आप कहीं पर रख लो, कहीं पर बना लो, किसी भी चीज को कहीं पर टेस्ट ट्यूब में बना लो, चाहे कहीं बना लो, चीजें तो वही रहेंगी, उसके बिना वो चीज नहीं बन सकती। विज्ञान ऊपरी चीजों में परिवर्तन कर सकता है, कहीं की चीज लेकर कहीं में रख सकता है, लेकिन वस्तुतः विज्ञान किसी भी चीज को वास्तविक रूप में बना नहीं सकता है। समझ आ रहा है? विज्ञान ना तो ब्लड बना सकता है, ना बोन्स बना सकता है, ना शरीर के अंदर की और जो अंतिम धातु होती है उसको बना सकता है। विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है, बस उठापटक कर सकता है। इसका उसमें डालो, उसका इसमें डालो, बस इसका नाम विज्ञान है। आज तक कहीं ऐसे देखा आपने? कहीं सुनते हम भी आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा ब्लड बनेगा बनेगा, आप भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं, देखते हैं कब बनेगा। समझ आ रहा है? ये चीजें बनने लायक है ही नहीं। जिन चीजों का निर्माण आत्मा खुद कर रहा है, अपने शरीर के माध्यम से कर रहा है, वो चीजें हम कभी बाहर बना ही नहीं सकते। तो विज्ञान की अपनी इतनी लिमिटेशंस हैं कि वह कितनी भी कोशिशें कर ले, तब भी वह इस बात को नहीं समझ सकता है कि आत्मा कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से उसका स्वरूप चलता है, जन्म क्यों होता है, मरण क्यों हो जाता है। ये सब चीजें अभी भी विज्ञान की नजरों में बिल्कुल अधूरी हैं। और जब ये ज्ञान हमें इन शास्त्रों के माध्यम से मिलता है, तब हमें पता पड़ता है कि देखो, जो विज्ञान नहीं बता पाता है वह भी हमें अतीन्द्रिय ज्ञान के धारी सर्वज्ञ भगवान की वाणी से ज्ञान में आ जाता है।
जीव के बारे में, पुद्गल के बारे में अभी फुल नॉलेज नहीं है। ये तो आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, तो और सूक्ष्म अमूर्त द्रव्य हैं, इनके बारे में तो कहाँ विज्ञान को नॉलेज होगी। हाँ, अमूर्त द्रव्यों के बारे में अपनी इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। कोई भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कुछ भी उसमें काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्कोप हैं उन सबका स्कोप जो है वो केवल पुद्गल द्रव्य तक ही सीमित है। हाँ, पुद्गल द्रव्य तक ही सीमित है, और ये पुद्गल द्रव्य है नहीं है, ये अमूर्त द्रव्य है। तो इन अमूर्त द्रव्यों का श्रद्धान हमें जब हो जाता है, तब हमारी आत्मा में ऐसा परिवर्तन आता है कि हमारी आत्मा में जो मिथ्यात्व कर्म बंध को प्राप्त हो रहे होते हैं वो छूट जाते हैं, उनका बंध रुक जाता है। समझ आ रहा है? आप यहां बैठे हो, हम आपसे पूछते हैं समझ आ रहा है, तो आप सिर हिला देते हो। समझ आ रहा है? ये सिर हिलाना भी आपका अपने मिथ्यात्व कर्म को रोकना, उसके आश्रव को रोकना और मिथ्यात्व के बंध को रोकने के प्रक्रिया को बताने वाला है। आपने कहा समझ में आ रहा है, मतलब क्या है? आपको सर्वज्ञ भगवान की वाणी विश्वास में आ रही है। क्या सुन रहे हो? फिर कहोगे महाराज आपने ऐसे कैसे कह दिया? समझ में आना अलग बात है और विश्वास में आना अलग बात है। मतलब समझते समझते भी फिर गड़बड़ी में आ गए। क्या समझ आया? अगर आपने समझते समझते ये प्रश्न फिर खड़ा कर दिया कि ठीक है आपने बताया इसलिए हमने जान लिया, लेकिन विश्वास तो अलग चीज है, तो क्या होगा? आपके अंदर, आपकी आत्मा में जो मिथ्यात्व कर्म का आश्रव हो रहा है, बंद हो रहा है, वो रुकेगा नहीं। जैसे ही आपने कहा हाँ महाराज समझ में आ गया, विश्वास हो रहा है, बोलो हाँ जी, समझ आ रहा है? बस जैसे ही आपने कहा हाँ महाराज विश्वास हो रहा है, विश्वास है, पक्का बोल दिया पक्का, तो समझना आपकी आत्मा में मिथ्यात्व कर्म का बंध रुक गया, पक्का रुक गया। यही चीज बस अपने को सीखनी है कि जो हमें जिनवाणी में बताया जा रहा है उस पर हमारा विश्वास बन जाए, और विश्वास बनता है तो ज्ञान पूर्वक ही बनता है। अज्ञानता में तो कोई विश्वास बनता नहीं है, अज्ञानता में जो विश्वास बने उनका से कुछ काम होता नहीं है। तो जो हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये भी अपने विश्वास को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए ही करते हैं। समझ आ रहा है? आपके लिए अनेक अनेक तरह के मौके आते हैं। अब जैसे मान लो नंदीश्वर द्वीप के पर्व चल रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं आपको विश्वास है नंदीश्वर द्वीप पर? पूजा करने तो बैठ गए, इतना बड़ा मांडला बना लिया, इतना सब जो है आयोजन करने के लिए तैयारियां कर ली, सबको बुला लिया, पंडित जी भी बुला लिए, संगीतकार भी बुला लिए, महाराज भी बुला लिए, सबको बुला लिया। बस समझ आ रहा ना कि महाराज बस आप आ जाओ, है ना, हमारे विधान में आप शामिल हो जाओ, हमारा विधान आप करा दो। महाराज क्या कराएंगे? विधान तो आपको करना है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको विश्वास है कि नंदीश्वर द्वीप होता है? अभी भीतर से ये विश्वास भी नहीं है और आप पूरी पूजा करने बैठ गए हो। हाँ, पूछ लेना अपने मन से, वह नंदीश्वर द्वीप कहां है? आपके घर में नहीं है, ये जहां बना लिया मांडला ये नंदीश्वर द्वीप नहीं है। जो वास्तव में ओरिजिनल नंदीश्वर द्वीप है वो कहां है? आप बैठे हो जम्बू द्वीप में, जो 1,00,000 योजन व्यास वाला है, जिसका डायमीटर कितना है? 1,00,000 योजन। योजन जानते हो? 1 योजन में 4 कोस। समझ आ रहा है? 1 कोस में 2000 धनुष, 1 धनुष में 4 हाथ, 1 हाथ में 24 अंगुल। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे सब मल्टीप्लाई करना। तो 1,00,000 योजन वाला जम्बू द्वीप जब आप क्रॉस करके जाएंगे तब दूसरा आपके लिए पहले पड़ेगा समुद्र, जिसे कहा जाएगा लवण समुद्र। समझ आ रहा है? उसका डायमीटर है दुगना जम्बू द्वीप से। गिनते जाना, उसमें बैठना। कहां पहुंच गए आप? लवण समुद्र। 2,00,000 योजन डायमीटर वाला है। समझ आ रहा है?
नेक्स्ट धातकी खंड द्वीप। अब तीसरे नंबर पे आएगा दूसरा द्वीप, क्योंकि पहले द्वीप फिर समुद्र फिर द्वीप फिर समुद्र, ऐसे चलेगा। सुन रहे हो? अब नंदीश्वर पहुंचा रहे हैं आपको, क्योंकि अब आपने मुनि महाराज को बुलाया तो मुनि महाराज क्या करेंगे? आपको यथार्थ से जोड़ेंगे, यथार्थ में आपको क्या करना चाहिए, कहां हो आप। अब देखो, जब आप पहुंचे कहां? धातकी खंड द्वीप में। कितने व्यास हो गया उसका? 4 लाख योजन। लाखों से कम की बात नहीं करना यहां पे। हाँ, समझ आ रहा है? उसके बाद में समुद्र आएगा। कौन सा? कालोदधी समुद्र। उसका व्यास हो गया कितना? 8 लाख योजन। समझ आ रहा है? और आगे बढ़ो, पुष्कर द्वीप है ना, आधा आधा छोड़ो, पूरा पूरा करो। 8 का कितना हो गया? 16। फिर उसके बाद समुद्र आएगा, पुष्करवर समुद्र। कितना हो गया? 32 हो गया। समझ आ रहा है? अब पुष्कर द्वीप के आगे बढ़े, अब आएगा वारुणीवर द्वीप। क्या आएगा? फिर वारुणीवर समुद्र 128। ठीक है ना? अब इसके आगे बढ़ो, इक्षुवर द्वीप, क्षीरवर द्वीप, और फिर क्षीरवर समुद्र। सुन रहे हो? फिर उसके बाद में घृतवर द्वीप, फिर घृतवर समुद्र। कौन से नंबर का आ गया? 6वें नंबर का हो गया, है ना? और फिर उसके बाद में आएगा दधिवर द्वीप, दधिवर समुद्र। और फिर उसके बाद में आएगा नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र। अब नंदीश्वर द्वीप तक पहुंचते पहुंचते व्यास कितना हो गया है? 16 300। हाँ, मतलब 1600 नहीं, 16,384 लाख योजन समझ लो। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये हो गया आपके नंदीश्वर द्वीप का विस्तार गोलाई में। यहां से लेकर के वहां तक जो है उसका डायमीटर इतना हो गया। समझ आ रहा है? अब वहां एक एक दिशा को एज्यूम करो, प्रत्येक दिशाओं में बीचों बीच में इतने विस्तार वाले उस नंदीश्वर द्वीप के बीचों बीच में सबसे पहले क्या है? एक अंजन पर्वत है। क्या है? अंजन पर्वत। वह अंजन पर्वत काले रंग का है, उसका नाम इसलिए अंजन पर्वत है, बीचों बीच में। समझ आ रहा है? और उसकी जो कहना चाहिए, उसका भी जो डायमीटर है, व्यास उस पर्वत का, और उसकी जो लंबाई है, वो दोनों बराबर हैं। और वो है 84,000 योजन की। कितनी? 84,000, 84,000 योजन। समझ आ रहा है? इतने योजन का वह पर्वत है, पूरा नीचे से ऊपर तक एक समान गोल। हाँ, जितना वह नीचर भूमुख पर उसका जितना व्यास है, उतना ही वह ऊंचाई वाला है। समझ आ रहा है? ये कौन सा पर्वत हो गया? अंजन पर्वत। एक दिशा की, ऐसी चारों दिशाओं में एज्यूम करना। ठीक है ना? फिर उस अंजन पर्वत के चारों दिशाओं में, 4 दिशाओं में, एक एक दिशा की, एक दिशा में एक जगह अंजन पर्वत हो गया। अब एक दिशा की बात करो पहले, अभी नहीं तो फिर घूम जाओगे। एक दिशा में अंजन पर्वत है, ये समझ लो अंजन पर्वत रखा है माइक काला। समझ आ रहा है ना? ये क्या हो गया? अंजन। अब इसकी 4 दिशाएं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ठीक है ना? इन चारों दिशाओं में वापियां बनी हुई हैं। वापी माने बड़े बड़े चौकोर तालाब हैं, और इन तालाबों की भी जो लंबाई चौड़ाई है वो 1 लाख योजन की है। कितनी? समझ आ रहा है? चारों दिशाओं में तालाब। हाँ, वापी। और उन वापियों के बीच में दधिमुख पर्वत बने हुए हैं, जो सफेद रंग के पर्वत हैं। कितने? सफेद रंग के कितने पर्वत हैं? एक एक वापी में एक एक पर्वत, चारों दिशा में हो गए 4 दधिमुख हो गए सफेद रंग के। बना लेना डायग्राम आप। समझ आ रहा है ना? हाँ, दिख रहा है? वो पर्वत कितने ऊंचे हैं? वो 10,000 योजन ऊंचे हैं।
कितने ऊंचे हैं, समझ आ गया। और उस वापी के जो लास्ट के 2 कोने हैं उनमें, वहां पर उन कोनों की तरफ रतिकर नाम के पर्वत हैं। वो स्वर्ण के आभा वाले हैं, वो रतिकर नाम के पर्वत हैं। और वो 1000 योजन लंबे और उतने ही गोलाई को लिए हुए हैं। समझ आ गया। जैसे एक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधमुख और एक एक दधिमुख के उधर, या एक एक वापी के दोनों ओर 2-2 रतिकर, तो कितने हो गए, 8 रतिकर हो जाएंगे। तो 8 और 4 12 और 1 13। एक दिशा में 13 पर्वतों पर 13 जिनालय होते हैं, तो 4 दिशाओं के 13 चौको 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप के हो जाते हैं। सुन रहे हो। और वहां पर देव लोग आकर के पूजन करते हैं। वहां दिन रात का विभाग नहीं रहता है, 8 दिन तक लगातार पूजन करते हैं। समझ आ रहा है। और आपको 8 बजे पूजन पूरी छोड़ देना है? 1 घंटा भी लेट हो जाए तो चलेगा नहीं, दुकान खोलना है, बिजनेस पे जाना है। और वहां पर देव लोग 8 दिन तक लगातार इसी कार्य में लगे रहते हैं। समझ आ रहा है। सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात तक, वहां दिन रात का विभाग ही नहीं है, पूजन करते रहना है। समझ लो। आपसे अच्छी पूजन कौन कर रहा है? तो आप लोग समय की चिंता कम से कम इन 8 दिनों में नहीं करना। जितना हो सके उतना अधिक से अधिक समय पर करने की कोशिश करना। और सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी कम से कम इतना तो करें हम कि जैसे सुबह तो आपने पूजा कर ली, मेरा एक भाव और रहता है कि कम से कम इन नंदीश्वर के 8 दिनों में तीनों संध्याओं में हमें भक्ति पढ़नी चाहिए। अगर हम जैसे आचार्य पूज्यपाद महाराज की बड़ी भक्ति नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक आपके लिए पूजा नई बनी है, उसमें एक जयमाला लिखी हुई है जो बिल्कुल तुलोई पंडिती के ग्रंथ के आधार पर उस जयमाला में पूरा नंदीश्वर का अच्छा वर्णन किया है। तो केवल उसकी जयमाला भी आप जो है भक्ति के रूप में दोपहर में पढ़ें, शाम को पढ़ें, तो आपके लिए नंदीश्वर द्वीप की कम से कम दिन में 3 बार भक्ति करने का एक सौभाग्य मिलेगा। और इसके माध्यम से आपके मन में भाव आएगा कि हाँ, वास्तव में हे भगवान, हम दिन भर रात भर नंदीश्वर की पूजा नहीं कर सकते, तो कम से कम तीनों संध्याओं में तो कर ही लें। ऐसा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा है कि तीनों संध्याओं में नंदीश्वर की जो भक्ति पढ़ता है उसके लिए श्रुत ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है। हाँ, रात नहीं होती है तो 8 दिन कैसे हो जाते हैं? दिन तो आप गिनाते हो सबको, जैसे हमको बताते हो ना कि महाराज 8 दिन के लिए हम विधान कर रहे हैं, ऐसे देवों को भी पता रहता है, वो भी आपकी तरफ देखते हैं। दिन देखने के लिए यहीं पे देखते हैं वो। तो दिन और रात का ज्ञान भी देवता लोग आपको देख करके ही करते हैं। समझ आ रहा है ना। हाँ, इस बात पे तो वो आप पे ही डिपेंड है। इसलिए उनको पता रहता है कि 8 दिन तक करना है। ठीक है। बस।